नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके स्टडी ग्रुप में। और आज हम फिर से रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने, जो आपको बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको हर परीक्षा भर में मिलेंगे। और इससे पहले एक अच्छी सी शायरी हो जाए कि सच्चा दोस्त वही है जिसके साथ रहने से खुशी दोगुनी हो जाए और दुख आधा हो जाए। सच्चा दोस्त वही है जिसके साथ रहने से खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए। इसका मतलब दोस्तों यही है कि हमारा सच्चा मित्र दोस्त वही है जिसके साथ रहने से हमारी खुशी डबल हो जाती है, यानी दोगुनी हो जाती है, और दुख नाम मात्र का रह जाता है, यानी दुख को खत्म किया जाता है, दुख आधा हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सच्चा दोस्त वही होता है और उसी से दोस्ती करना जो आपका अच्छा मित्र हो, आपके दुख सुख में काम आए। ठीक है, तो इसी के साथ हम ट्यूशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन में पूछा है कि आगे आने वाली श्रृंखला कौन सी होगी। आगे आने वाली संख्या या श्रृंखला कौन सी होगी जो हमें नहीं दी गई है। ठीक है, गुप्त संख्या बतानी है। कहने का मतलब गुप्त संख्या हमें बतानी है। तो देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन हल करने से पहले बता देता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा देखना, और लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, और जो नए जुड़े हैं ना वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, खुश रहा करो। दुनिया में जीने के लिए दुख तो बहुत है, लेकिन खुश रहने के साथ जीना अंदाज ही कुछ अलग है यार। खुशी से जीने का आनंद ही अलग है। चाहे कितनी भी परेशानी हो, खुश रहना सीखो, दुख अपने आप चले जाएंगे। ठीक है, देखो 5, 7 और 10, 14। 5 के बाद 7 है और 7 के बाद 10 और 10 के बाद 14 है। तो 5 में कितना जोड़े तब 7 आएगा। क्वेश्चन में गुप्त संख्या पूछी गई है तो हमें पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा कि 5 से 7 कैसे हुआ, 5 से 7 कैसे हुआ, 7 से 10 कैसे हुआ, 10 से 14 कैसे हुआ। तभी अब आगे आने वाली संख्या को ढूंढ पाएंगे, निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये देखो पहले 5 से 7 कैसे हुआ। तो 5 में कितना जोड़े तब 7 होगा, 5 प्लस 2, 5 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 7 होगा। और इधर 7 में कितना जोड़े तब 10 होगा, तो 7 प्लस 3, 7 में 3 जोड़ेंगे तभी 10 होगा। और 10 में कितने जोड़े तब 14 होगा, 10 में 4 जोड़ेंगे तभी 14 होगा। अभी आगे वाली संख्या हमें निकालनी है। ये देखो श्रृंखला कितने की चल रही है, पहले 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, यानी फिर आगे जुड़ने वाला है 5, यानी एक एक संख्या बढ़ के जुड़ रहा है। तो इसका मतलब आगे आने वाली संख्या 5 जुड़ेगी। तो 14 में कितना जोड़ना है हमें, 14 प्लस 5 ही तो जोड़ना है। 14 5 कितना है, 19 हो गया। तो हमारा आने वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है, 19। हमारा आंसर क्या है, 19। क्योंकि ये श्रृंखला देख रहे हो, 2 जुड़ा, पहले 5 में 2 जुड़ा, फिर 7 में 3 जुड़ा, फिर 10 में 4 जुड़ा और 14 में 5 जुड़ा, यानी 2 3 4 5। और आगे जो बताया जाता, आगे अगर पूछा जाता तो इसमें 6 जोड़ते, 7 जोड़ते, क्योंकि हमें एक ही संख्या निकालनी है जो हमारा आंसर 19 है। ठीक है, इसी श्रृंखला के हिसाब से क्वेश्चन को हल किया जाता है। इसी हिसाब से दूसरा देखो, क्वेश्चन आपको सेम ही लग रहे हैं लेकिन उनका तरीका अलग है। ठीक है, किसी की घात है तो किसी की स्क्वायर है, यानी तरीका अलग अलग है सभी का। क्वेश्चन एक समान है, एक बार आप सीख लोगे जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, 11, 33, 55 और 77 आगे आने वाली संख्या हमें निकालनी है।
यानी 11 में कितना जोड़े तब 33 होगा, 11 में कितना जोड़े तब 33 होगा, और 33 में कितनी जोड़े तब 55 होगा, 55 में कितना जोड़े तब 77 होगा। पहले वाली संख्याओं में देखना है हमें कि 11 में कितना जोड़े तब 33 हो गया। ठीक है, 11 में 11 दुना के 22, 11 तिया 33, यानी 11 प्लस 22। तो 11 में अगर 22 हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 33 हो रहे हैं, 33 हो रहे हैं ना। 11 में 22 जोड़े तब 33 हो रहा है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आगे वाले भी देखो कितना जोड़ते हैं, 33। 33 में फिर से 22 जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 3 2 5, 3 2 5, यानी 55 हो रहा है। 33 में फिर से 22 जोड़ेंगे तो 55 हो रहा है। तो 55 में फिर से 22 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 55 प्लस 22, 5 2 7 और 7, यानी 77 हो रहा है। सही है, 77 हो रहा है। 55 में 22 जोड़ने पर 77 हो रहा है। तो 77 में फिर से 22 जोड़ते हैं तो हमारी आने वाली संख्या हमें पता चल जाएगी कौन सी बतानी है, यानी 77 है। 55 में 22 नहीं, 77 में 22 है। ठीक है, 77 में 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 और 2 9, 99 हो जाएगा। तो हमारी पूछी जाने वाली संख्या कौन सी होगी, 99, 99। ये हमारा क्या होगा आंसर, क्योंकि श्रृंखला पहले से भी 22 जुड़ रही है सभी में, तो इसी में 22 जुड़ेगी। 77 में 22 जोड़ेंगे तभी 99 होंगे। यहां तक समझ में आया? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना, आपको फिर से समझा दिया जाएगा। कोई शर्म शंका नहीं है समझाने में। भैया कि नहीं समझ में आती, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार में नहीं आती, 2 बार में नहीं आती, 3 बार में नहीं आती, 4 बार में नहीं आती, कभी ना कभी बार बार समझाएंगे, बार बार प्रयास करोगे, समझ में अवश्य आएगी। ठीक है, तो 99 हमारा आंसर आ गया। अभी तीसरा देखो, दिखाई दे रहा है ना नीचे तक। तीसरा देखो, 0 7 26 और 63 आगे पूछे जाने वाली संख्या बतानी है। ठीक है, आगे पूछे जाने वाली संख्या बतानी है। जीरो 7 26 63। ठीक है, देखो सुपर कैसे आई, सुपर कैसे आई, और 7 कैसे आया, और 26 कैसे आया, 63 कैसे आया, वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे आया, सुपर कैसे आई, 1 की घात 3 करो, फिर -1 करो। आप साफ लिख देता हूं, 1 मिनट। 1 घात -1, इसका क्या हुआ, 1 की घात 1 होती है, तो 1 माइनस करेंगे तो सुपर आएगा। ठीक है, तो सुपर ही तो लाना था हमें, स्टार्टिंग में 0 तो लेके आना था। 1 की घात को अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सुपर आएगा, 0 आएगा, बराबर 0। तो इसी प्रकार 2 से 2 की घात करते हैं तो 2 की घात कितना होता है, बता देता हूं आपको, 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे होते हैं 2 की घात। 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 -1 किया तो 7 आया। ठीक है, तो यही तो माइनस से ही हो रहा है ना, स्टार्टिंग में माइनस से शुरू हो रहा है, तो इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा तभी तो 7 आएगा, क्योंकि हमें 7 ही निकालना है। चाहे माइनस करो, गुणा करो, जिस प्रकार से हो सके उस हिसाब से हमें 7 लेके आना है, चाहे कहीं से भी लेके आओ, बस हमारा ये फार्मूला सही होना चाहिए स्टार्टिंग से। ठीक है, तो अभी 3 से करते हो,
3 की घात करते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तरह के 9, 9 किए 27, 27 माइनस 1 कर देते हैं तो 26, 27 माइनस 1 किया तो 26। इधर समझा देता हूं, इधर शायद साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, साफ नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, इधर समझा देता हूं। ठीक है, 3 का किया तो 26, तो इधर हम 4 का करते हैं, 4 की घात लगाते हैं, 4 का घन करते हैं तो 4 की घात करते हैं तो 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी 4 को 3 बार गुणा करना, 4 चौका 16 और 16 चौका 64, 64 माइनस 1 किया तो 63, और 63 हमारा आ रहा है। और आगे आने वाली संख्या क्या होगी, क्योंकि वैसे ही था ना, पहले 1 की घात लगाया, 2 की घात, 3 की घात और 4 की घात, अभी 5 की लगानी पड़ेगी, 5 की क्यूब, 5 की क्यूब। ठीक है, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, अभी आगे आने वाली संख्या 5 की क्यूब। 5 की क्यूब कितनी होती है, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 5 125, 5 की कितनी होती है, 5 5 25, 25 5 125, 125 माइनस 1 किया तो कितना हो गया 124, 125 माइनस 1 किया तो 124, ये हमारा आंसर है। यही तो पूछ रहा है, ये आगे आने वाली संख्या कितनी होगी, 124 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ठीक है, अभी आगे और करवा देता हूं आपको कुछ क्वेश्चन। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा ना, अगर नहीं समझ में आया तो भैया फिर से कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, इंसान का सबसे खूबसूरत उसका दिल होता है, चमकते चेहरे किस काम के। ठीक है, मनुष्य का सबसे खूबसूरत दिल होता है, अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। समझ रहे हो ना, कि मनुष्य का खूबसूरत क्या होता है, मनुष्य का खूबसूरत क्या होता है, खूबसूरत उसकी शक्ल थोड़ी ना होती है। खूबसूरत है उसकी शक्ल थोड़ी ना होती है भाई, खूबसूरत उसका दिल होता है। अगर वही साफ ना हो तो खूबसूरत को क्या करेंगे, सुंदरता का क्या काम। वो सुंदरता कोई काम की नहीं है भैया हमारे। देखो 4 8 9 27 डैश और क्वेश्चन मार्क, 4 8 9 27 और आगे आने वाली संख्या हमें बतानी है। अभी 5वां भी साथ में लिख ही लेता हूं यार, 5वां क्वेश्चन भी लिख ही लेता हूं। तो क्या लिखेंगे, 0 4 10, 0 4 10
डैश डैश लगा दिया और इधर 46 लिख दो। भाई यहाँ क्वेश्चन मार्क है, हमें यहाँ बताना है क्या आएगा। ठीक है, इस डैश के अंदर बताना है क्या आएगा। इधर 46 लिख दिया लास्ट में। ठीक है, 0 4 10 0 4 10 लगा दिया ना। तो चौथे का क्वेश्चन देखो, आंसर देखो। चौथे का आंसर देखो कैसे आता है। 4 कैसे आया ये देखना है हमें। 4 के बाद में 8 कैसे आया, 8 के बाद में 9 कैसे आया, 9 के बाद 27 कैसे आया, 27 के बाद पूछे जाने वाली संख्या कैसे आएगी। तो 2 कैसे आया, 2 कैसे आता है, 2 या 2 + 2 करेंगे या फिर 2 की स्क्वायर 2 करेंगे। स्क्वायर तो 2 ही होती है, या तो 2 × 2 स्क्वायर। वही बात है, 2 × 2 कर दो या 2 की स्क्वायर कर दो, बात तो एक ही है, गुणाई तो करना है 2 से। तो 2 तभी आएगा 2 की स्क्वायर 2 किया बराबर, मतलब 2 × 2 = 4। यही तो होगी, यही तो है। 2 की स्क्वायर किया तो मतलब इसका मतलब यही है 2 × 2, चाहे 2 की स्क्वायर कर लो या 2 × 2 कर लो, बात तो बराबर ही है, बात तो एक ही है। इसका जो आगे आएगा 4, 2 × 2 यानी 4। तो 8 कैसे आया, 8 को हम 2 की घात कर देते हैं 3। 2 की घात 3 करते हैं तो क्या आता है, देखो 2 की घात 3 लगाने पे हमारा 8 आएगा, यानी 2 × 2 × 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। हमारा फार्मूला सही बैठ रहा है। 2 की घात 3 लगाने पे 8 आ रहा है, तो अभी 3 की घात यानी 3 को फिर से स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9 फिर से आ रहा है। 3 × 3 = 9। तो यानी एक बार स्क्वायर हो रहा है, एक बार घात 3 लग रही है, फिर स्क्वायर हो रहा है, फिर एक बार घात 3 लगेगी। ठीक है, तो 9 आ गया। अभी देखो 4 के घात 3 लगा देते हैं, नहीं 3 क्या लगेगी, क्योंकि 2 बार 2 2 आ रहा है ना, तो 2 बार भी 3 भी 2 बार आएगा, 3 भी 2 ही बार आएगा ना, क्योंकि ये देखो 2 एक बार 2 आया, दूसरी बार भी 2 आ रहा है, पहले का स्क्वायर हो रहा है, तीसरे की पहले बार 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो दूसरी बार 2 का 3 घात हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार है, पहले 3 का स्क्वायर हो रहा है तभी 3 की घात 3 आएगी। तो इसका मतलब ये आएगा 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो 27 आ रहा है। तभी आने वाली संख्या क्या होगी, 2, पहले 2 बार 2 आया, 2 बार 3 आ गया, तो आगे आने से क्या होगी 4, 4 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। इसी ट्रिक के साथ चलना है, 2 बार 2 आया, 2 बार 3 आ गया, और आगे आने से क्या 4, 4 को हमें स्क्वायर करना होगा, क्योंकि पहले स्क्वायर हो रही है ना, तो इसी हिसाब से हमें पहले स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4, 4 × 4 यानी 16। तो हमारा सही आंसर आना कितना है, हमारा आंसर कितना होगा, 16 ही होगा, 16। ठीक है, यही पूछा है, क्योंकि पहले 2 की स्क्वायर आ गई, फिर 2 की घात 3 आ गई, फिर 3 की स्क्वायर आ गई, फिर 3 की घात 3 आ गई, फिर 4 की स्क्वायर आ गई। अगर हमें आगे आने वाली और संख्या पूछे 16 के बाद में, तो हमें 4 की घात 3 लगा के हमें गुणा करना पड़ता। 4 × 4, 4 × 16, 16 ×
64 यानी आने वाली 16 के बाद कौन सी संख्या होती? 64 संख्या और हो जाती। अगर इसी के आगे पूछे तो 5 की स्क्वायर कर देते। ठीक है, इसी हिसाब से क्वेश्चन हमारा हल होगा। अभी पांचवा देखो, पांचवा 0, 4, 10 और 10 46 लगाया हुआ है, तो इसका आंसर कैसे आएगा बताओ, कैसे आएगा? कैसे आएगा? 0, 4, 10, सॉरी 0 नहीं है, यहाँ पे 1 होगा, 1 होगा। इधर लिख देता हूं 1, टाइम कम है हमारे पास, तब जल्दी से करवा देता हूं। 1 होगा, यानी इसका कैसे होगा? 1 गुणा 1 प्लस 2, 1 गुणा 1 प्लस 2, ऐसा ही होगा ना? एक गुणा 1 प्लस 2, एक मिनट साफ देख लेता हूं। हाँ ऐसा ही होगा। ये 1 से 4 कैसे आया? 1 से 4 कैसे आया? 2 गुणा 2 किया, फिर प्लस 2 किया, तभी तो आएगा 4। मतलब 1 गुणा 2 प्लस 2, 1 गुणा 2, 2 एकम 2, 2 और 2 4, 4 हो गए, 4 आ गया। और इधर 4 गुणे 2 प्लस 2, 4 2 के 8 प्लस 2 10 आ गया। और आगे भी ऐसे 10 गुणा के 2 प्लस 10 प्लस 2, 10 गुणा के 20 प्लस 2, यानी 22 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस 2 प्लस गुणा 2 प्लस 2, यानी 2 गुणा के 1 गुणा के 2 गुणा 1 को करेंगे, 2 एकम 2 प्लस 2 यानी 4, फिर गुणा 2 प्लस 2 करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 आ गया। और फिर 4 गुणा 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 गुणा के 2 यानी 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, जैसा हमें दे रखा है। और 10 गुणा 2 प्लस 2, 10 गुणा के 20 प्लस 2